नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजनीति गलियारे से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं। महज कुछ दिन बाकी है चुनाव घोषणा की, तारीखों की, और उसके बाद जो है सब कुछ सामने आ जाएगी चीजें। लेकिन अभी जो खबरें हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि कई ऐसे उम्मीदवार हैं, कई ऐसे विधायक हैं वर्तमान में जिनके टिकट कटने की खबर है, और वैसे भी संभावित उम्मीदवार को लेकर के चर्चा है जो इस बार ताल ठोक रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं क्षेत्र में। और इन्हीं सब चीजों को लेकर के हालांकि बिहार की तमाम पार्टियों ने अब यही रणनीति अपना ली है, लेकिन आरजेडी को लेकर के जो विशेष खबर है, आरजेडी को लेकर के जो पुख्ता जानकारी है, उसमें कहा जा रहा है कि कई ऐसे विधायक हैं जिनके नाम इस बार कट सकते हैं, और इसके पीछे की कई सारी वजह है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कह दिया कि इस बार की लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं होने वाली है, बिल्कुल आर या पार की लड़ाई होगी, और सरकार बनाने जा रही है आरजेडी। ये बड़ी घोषणा, बड़ा ऐलान तेजस्वी यादव ने कर दिया है, और उसके बाद से ही बिहार की राजनीति में खलबली मच गई है। हालांकि तमाम राजनीतिक दल अब इन्हीं सब हथकंडों के साथ आगे बढ़ रही है। अलग अलग सबकी रणनीति है, सब अपने अपने तरीके से एजेंसीज के माध्यम से सभी 243 विधानसभा को जानने और समझने की कोशिश में लगी हुई है बिहार की जो पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है अपने पार्टी के अंदर भी कि देखिए, गणेश परिक्रमा से कुछ नहीं होने वाला है। क्षेत्र में जाइए, लोगों के बीच जाइए, लोगों का काम करिए और फिर जीत करके आइए। यही जो है रणनीति के साथ आपको काम करना पड़ेगा। आप किसी के पिछलग्गू होने से आपको टिकट नहीं मिलने वाले। और इन्हीं सब चीजों को लेकर के कहा जा रहा है कि देखिए, अब जो आरजेडी ने अलग अलग टीमों को बैठा रखा है, अलग अलग विधानसभा में कहा जा रहा है कि समीक्षा की जा रही है, ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर माहौल क्या है विधानसभा, अलग अलग जो क्षेत्र है वहां की जनता का मिजाज क्या है, कौन से उम्मीदवार को वो वहां की जनता पसंद करती है, और किसकी गारंटी है जीतने की। ऐसे ही उम्मीदवारों की तलाश आरजेडी कर रही है, ऐसे ही उम्मीदवारों पर जो है दौड़ लगाना चाहती आरजेडी। और इसमें कहा जा रहा है कि कई ऐसे विधायक हैं जो पिछड़ते दिख रहे हैं। इस आकलन में कई ऐसे मजबूत विधायक भी हैं जो हाशिए पर दिख रहे हैं। सवाल इन्हीं सब को लेकर के है, और इस पूरे प्रकरण की देखिए, जब चर्चा हो गई है, इसकी सुगबुगाहट अब तेज हो गई है, तो खलबली मच गई है पार्टी के अंदर भी कि आखिर ऐसे मजबूत और कद्दावर विधायकों का क्या होगा। लेकिन रणनीति तो बन चुकी है, तेजस्वी यादव ने तो ऐलान कर दिया है, और इस ऐलान की सोच और मंशा सिर्फ एक है, बिहार में आरजेडी की सरकार बनानी है। और अब देखिए, कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो बिहार की तमाम अन्य पार्टियां हैं वो भी इसी रास्ते से चुनाव मैदान में आना चाहती है। बाकी पार्टियों में भी इसी रणनीति पर जो है काम हो रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अंत तक जो है आरजेडी क्या कुछ फैसला लेती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पुराने जो लोग हैं उन्हें भी प्राथमिकता मिलेगी। पुराने जो नेता हैं, पुराने जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो स्तंभ रहे हैं, जिन्होंने सींचा है, संवारा है, लंबे समय तक पार्टी को अपना वक्त दिया है, उन्हें भी प्राथमिकता मिलेगी। तो सवाल कई हैं कि आखिर फिर पार्टी बीच का क्या रास्ता निकालती है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। और वैसे विधायक जिनके नामों की चर्चा अभी जो है तेज हो गई है, सुगबुगाहट है कि ऐसे विधायकों के नाम भी जो है कटेंगे, उसको लेकर के भी सवाल है। और कहा जा रहा है कि अब वक्त बहुत कम है। मैं जो है कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन अब देखिए कुछ ही दिनों बाद चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगी, और ऐसे में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। उम्मीदवारों के पास भी वक्त बहुत कम होता है क्षेत्र में जो है काम करने के लिए, पहचान बनाने के लिए। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा है कि 5 वर्षों तक आपने क्या किया, इसकी समीक्षा पार्टी करेगी। पार्टी की जो तमाम एजेंसी हैं वो अभी भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जो है वो रिपोर्ट भेज रही है, और कहा जा रहा है कि फेज बाय फेज तमाम चीजों को देखा जा रहा है, समझने की कोशिश की जा रही है। और ये
बिल्कुल तय किया जाएगा कि टिकट किसे मिलेगी, और ये बिल्कुल तय है कि जो जीतने वाले उम्मीदवार होंगे उसे प्राथमिकता दी जाएगी। और इन्हीं रणनीति के तहत जो है आरजेडी चल रही है। और देखिए, जैसे ये खबरें बाहर निकलती है, आरजेडी के नेताओं के बीच खलबली है, अन्य राजनीतिक दलों में भी खबरें हैं कि वहां भी कमोबेश यही स्थिति है। लेकिन आरजेडी को लेकर के तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया है, उसके बाद चर्चा पूरे बिहार में कि आखिर इस बार देखिए कि किन किन विधायकों के नाम काटे जा रहे हैं। तो फिलहाल हम भी इंतजार करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि जो भी घोषणा होती है, पहली खबर और पहला अपडेट हम आपको फर्स्ट बिहार झारखंड पर दिखाएंगे और ये बताएंगे कि आखिर आरजेडी ने किन किन नामों की सूची जो है, लिस्ट जो है वो जारी किया है, किन किन विधायकों के नाम काटे गए हैं और कौन कौन नए जो संभावित प्रत्याशी के रूप में जो बातें कही जा रही है उनके नाम सामने आते हैं। वो तमाम बातें हम आपको बताएंगे। थोड़ा इंतजार और उसके बाद जो है पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे फर्स्ट बिहार झारखंड पर। फिलहाल दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।